हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे घनमूल पर। क्यूब रूट निकालेंगे, ठीक है, ट्रिक से। बहुत आहिस्ते से सीखेंगे, देखना। देखो कितना भी बड़ा घनमूल दे दिया जाए निकालने के लिए, घबराना नहीं है आपको, ठीक है। सिर्फ आपको मैं ज़्यादा याद नहीं कराऊंगा, 1 से लेके 11 तक, 11 तक भी मान लो, हाँ 11 तक याद होने चाहिए आपको घन, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 1 का घन कितना हो गया, 1 घन, ठीक है ना। घन किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करना घन कहलाता है। 2 का घन 8, मतलब 2 का घन ऐसे निकाल लो, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। ये आपको कितने तक याद होना चाहिए, मात्र 11 तक याद होना चाहिए, ठीक है। फिर 3 का निकाल लो, 3 का कितना हो जाएगा 27। इसी प्रकार 4 का भी तुम्हें याद होना चाहिए, 4 का कितना हो जाएगा 64, ठीक है ना। 5 का 125, क्लियर है। 6 का 216, 6 का 216 हो जाएगा, क्लियर। इसी प्रकार 7 का कितना है, 7 का इधर दिखाई नहीं पड़ेगा तुम्हें, है थोड़ा ऊपर निकालें। 6 का हो गया, 7 का यहाँ निकाल ले रहे। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा 343, ठीक। 8 का 512, ठीक। इसी प्रकार 9 का 729, 729। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, क्लियर है। 11 का 1331, ठीक है ना। इतने आपको याद होने चाहिए, इससे ज्यादा याद ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा 10 तक जब आपको याद होंगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे, देखो अब हम लोग निकालेंगे क्या, घनमूल। देखो जैसे मान लीजिए हमने किसका निकाला, इतने निकाल दिया, ठीक है ना। इसका घनमूल निकालना है। घनमूल अगर होगा तो यहाँ पर 3 जरूर लिखा होगा, अगर वर्गमूल होगा तो नहीं लिखा होगा, ठीक है ना। तो इसका घनमूल निकालेंगे। देखो यूनिट प्लेस से निकलेगा, यूनिट प्लेस में कितना है 5 है, यहाँ कितना है 5। तो किसका घन करने पे 5 मिलेगा, किसका घन करने पे 5 मिलेगा। देखो 5 का क्यूब करने पर 5 मिलेगा। किसी भी संख्या का क्यूब करें तो देखो सारे संख्या नंबर अलग अलग आ रहे हैं। देखो अब यहाँ 1 रिपीट हुआ है, ठीक है ना, ठीक है। इस पे बात करेंगे, मतलब जिसका इकाई का अंक 1 होगा उसका क्यूब करने पर भी 1 आएगा। यहाँ 1 है तो इसका भी 1 आएगा, क्लियर है। अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 2 है तो उसका क्यूब करने पर 8 आएगा। कितना आएगा 8 आएगा, क्लियर है, ठीक है। देखो अब 5 किसका घन करने पर 5 मिलेगा, 5 का ही क्यूब करने पर 5 मिलेगा, तो 5 लिख लो, ठीक है ना। 5 लिख लिया। अब ये तो 5 हो गया, इसमें से 2 संख्याएं काट दो, बचा कितना 166 बचा। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब देखेंगे हम लोग 1 से लेकर 10 तक या 11 तक, ठीक है ना। 1 से लेकर 10 तक ही देख लो, ऐसी संख्या का क्यूब मतलब घन जो 166 से ज्यादा ना हो। देखो 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125 हो गया। हमें कितना चाहिए 166। अगर हम 6 का लेते हैं तो 216 हो जाएगा। 216 166 से ज्यादा है, इसलिए हम 216 नहीं लेंगे, मतलब 6 नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे 5, ठीक है ना। क्योंकि 5 का क्यूब करने पर 125 आता है जो 166 से छोटा है, इसलिए हम लोग कितना लेंगे 5 लेंगे। कितना लेंगे 5, ठीक। बस हो गया, इसका 55 आ जाएगा, क्लियर है। इसका कितना आ जाएगा 55, नहीं आएगा समझ में। एक और देखो, देखो जैसे मान लीजिए अब इसका निकालना है, ठीक है ना। 68 14 72 का घनमूल चाहिए, ठीक है। घनमूल होगा तो यहाँ 3 जरूर लिखा होगा। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब करो कि 2 से मतलब उसका इकाई का कितना होना चाहिए 2, ठीक है ना। तो देखो यहाँ 2 कितना है, 1 से लेकर 10 तक चेक करो। 2 किसमें 8 में, 8 का क्यूब करने पर 2 मिलेगा, मिलेगा ना। तो इसका ये घन होगा, ये घनमूल होगा, ठीक है ना। तो इसका घनमूल निकाल लेना हम लोग, तो 8 लेंगे, क्लियर। कितना लेंगे 8। अब 2 अंक इसमें से काट दो, ये तो 2 हो ही गया, इसका हमने घनमूल ले लिया, ठीक है। दोबारा देखो, अच्छा 2 था तो किसका इकाई का अंक घन करने पर 2 मिलेगा, 8 का क्यूब करने पर इकाई के अंक में 2 मिलेगा। और देखो यहाँ 10 तक देख जाओ, किसी में है नहीं है, ठीक है, 2 नहीं है तो 8 लेंगे। फिर 2 संख्याएं काट देंगे, अब कितना बचा 681, 681 बचा। अब एक ऐसी संख्या का घन 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक एक ऐसी संख्या का घन जो एक 681 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 681 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखो अब यहाँ अगर 8 का लेते तो 512, 9 होता तो 729, हमें चाहिए 681, यानी कि 681 से ज्यादा। अगर हम 9 लेते हैं तो ये 729 हो जाएगा, जो कि 681 से बड़ा है, तो ये नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे 8 लेंगे, ठीक है। क्योंकि 8 का क्यूब करने पर 512 आएगा, जो 681 से छोटा है, इसलिए कौन सा लेंगे 8 लेंगे। तो इसका आंसर ये 88 हो जाएगा, क्लियर।
एक और देख लो। अब 97,336 है, इसका इकाई क्रम कितना है 6। तो एक ऐसी संख्या एक से लेकर के 10 तक जिसका क्यूब करने पर इकाई क्रम 6 आए, तो 6 ही एक ऐसी संख्या है एक से लेकर 10 तक जिसका घन करो चाहे वर्ग करो 6 ही आएगा। हमें घन से मतलब है, तो 6 का क्यूब कितना है 6, 216। क्लियर? ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे 6। अब फिर वही बात, दो संख्या काट दो, ये तो 6 हो ही गया इसके अंतर्गत, तो इसका घनमूल ले लिया ये वाला नंबर 6। क्लियर? अब दो काट दिए, कितना बचा 97। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब मतलब एक ऐसी संख्या का घन जो 97 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम वाला लेंगे। ठीक है ना, इससे कम वाला लेंगे। अब देखो 4 का क्यूब कितना 64, 5 का लेते हैं तो 125, 125 97 से ज्यादा हो जाएगा, तो कौन सा लेंगे 4 लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 4 का क्यूब करने पर 64 आएगा जो कि 97 से छोटा है, तो इसका घनमूल ले लेंगे कितना 4। ठीक, तो ये 46 का हो जाएगा, 46 का घन इतना हो जाएगा। क्लियर? इसी प्रकार इसका देख लो 46 656 का, फिर यूनिट प्लेस में 6 है, तो 6 का ही क्यूब करने पर 6 मिलेगा, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। क्लियर है? फिर दो संख्याएं काट देंगे, इसे मिला के 3 और उसके बाद 2, अगर इसे हटाते हैं तो टोटल। क्यों? क्योंकि घनमूल में हम 3 में से एक लेते हैं। जैसे 8 का है, 8 का अगर हम घनमूल निकालें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो गया 3 बार हो गया, तो 3 में से एक नंबर लेते हैं, इसलिए जैसा होगा। ठीक है, अब कितना बचा 46। अब एक ऐसी संख्या का घन करें जो 46 से ज्यादा ना हो, तो 3 का कितना हो जाएगा 27, 4 का हो जाएगा 64, तो 4 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 3। क्लियर है? क्योंकि 3 का क्यूब करने पर 27 आएगा, 27 46 से छोटा है, इसलिए हम कितना लेंगे 3। क्लियर? नहीं क्लियर? ठीक है, अब इधर आ जाओ 55 13 68। ठीक है ना, क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब एक ऐसी संख्या का क्यूब जिसका यूनिट प्लेस में 8 मिले, 1 से 10 तक देखो कहाँ मिलेगा 8, 2 में मिलेगा, तो इसका इकाई क्रम 2 होगा। क्लियर? नहीं क्लियर? इसका क्यूब करने पर 8 मिलेगा, तो इसका घनमूल कितना होगा 2, तो 2 ले लिया। फिर दो संख्या इसमें काट दो, इसे लगा के 3। ठीक, अब बचा कितना 551। अब एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका क्यूब करने पर 551 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 551 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कौन सा लेंगे 8। 8 का क्यूब करने पर 512, अगर 9 का लेते हैं तो 729 हो जाएगा, जो कि 551 से बड़ा हो जाएगा, तो हम 9 नहीं लेंगे, कितना लेंगे 8 का। ठीक है, तो 512 आया, इससे छोटा है, किससे 551 से 512 छोटा है ना, तो कौन सा लेंगे 8, तो ये 82 का हो जाएगा घनमूल। ठीक, समझ गए कि नहीं? समझ गए होंगे। अच्छा, अब इधर आ जाओ 6, तो यूनिट प्लेस में 6, तो 6 का ही क्यूब करने पर 6 मिलेगा, तो 6 यहाँ लिख देंगे। तो इसमें से दो संख्या काट देंगे, इसे हटा के 2। ठीक है, अब बचा कितना 287। अब एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर 287 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक तो आपको रटे होने चाहिए, फिर आप कितना भी बड़ा दे दिया जाए तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, 287 देखो अच्छा कहाँ मिलेगा। अब 216 यहाँ मिलेगा 216, क्योंकि 287 7 का लेंगे तो 343 हो जाएगा, जो कि इससे बड़ा हो जाएगा, तो 7 नहीं लेंगे तो छोटा वाला लेंगे। ठीक है ना, तो 6 का क्यूब 216, तो 6। ठीक हो गया? क्लियर? अब इधर आया 13 824 में यूनिट प्लेस में 4 मिलना चाहिए। यूनिट प्लेस में 4, 1 से लेकर 10 तक देखो, 11 देखो ना देखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना देखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, 10 से काम चल जाएगा। ठीक है, 4 कहाँ मिलेगा 4 में ही 4 मिलेगा, 4 का क्यूब करने पर 4, तो 4 ले लो। फिर दो संख्या इसमें से काट दो, इसे लगा के 3। ठीक, बचा कितना 13। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब करें जो 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। ठीक, देखो इधर तो 13 का मिलेगा, 2 का क्यूब करने पर 8, 3 का करेंगे 27, जो कि ज्यादा हो जाएगा, तो कौन सा लेंगे इससे छोटा वाला लेंगे इस 13 से। ठीक है, तो 2 का क्यूब करने पर 8 मिलेगा, तो इसका घनमूल 8 का घनमूल 2 ले लेंगे, तो ये 24 का हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा। ठीक, अब इधर आ जाओ 13 31 है, 1 का 1, क्योंकि 1 का क्यूब करने पर 1 मिलेगा, देखो कहाँ है। ठीक है ना, अब दो संख्या काट दो, बचा कितना 1, फिर 1 का क्यूब किया तो 1, देखो 11 आया, 11 का हमने वहां देखो 13 31 ही लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, इतना ही होगा। अब 8 में किसका मिलेगा, देखो यूनिट प्लेस में 8 का मिलेगा, 2 का क्यूब करने पर 8 मिलेगा, तो 8 किसका क्यूब किया 2 का, तो ये 2 लेंगे। क्लियर है, तो यहाँ 2 ले दो। ठीक, अब इसमें से टोटल 3 काट दो, मतलब एक इसे लगा के 3 और इसे छोड़ के 2, तो ये टोटल 3 संख्या काट दी, कितना बचा 1। तो एक ऐसी संख्या जिसका क्यूब करने पर 1 रहे, तो कितना है 1 का ही तो क्यूब करने पर 1 आएगा, तो 1 आ जाएगा, तो ये 12 का क्यूब हो जाएगा 17 28। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब 59 319 है,
इसका देखो किसका क्यूब करने पर 9 मिलेगा, देखो उधर 729 का 729 मतलब 9 का क्यूब करने पर 729 मिलेगा। क्लियर है? तो इकाई का मिल गया, तो 9 लेंगे 9। ठीक है, यहाँ 9 ले लिया। अब टोटल संख्या कितनी काटोगे, 2 ये वाली काट दोगे, 1 ये वाली तो होगी। ठीक है, टोटल 3। क्लियर है? कितना बचा 59। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब जो 59 से ज्यादा ना हो, अगर 4 लेते हैं तो 64 हो जाएगा, जो कि 59 से ज्यादा हो जाएगा तो इससे छोटा वाला लेंगे 3। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3, 39 का हो जाएगा ये। अब इधर आ जाओ, 2 कहाँ मिलेगा, 8 का क्यूब करने पर 512, यूनिट प्लेस में 2 मिला, तो इसका क्या लेंगे 8। तो यहाँ 8, फिर ये टोटल 3 काट दो। ठीक है, मतलब इसे लगा के इसे अगर हटाएंगे तो 2 काटेंगे। क्लियर? टोटल 3 कटनी चाहिए। अब कितना बचा 21। अब एक ऐसी संख्या का घन जो 21 से ज्यादा ना हो, 2 का किया तो 8, 3 का किया 27, 27 21 से ज्यादा हो गया तो 27 नहीं लेंगे, मतलब इसका नंबर ये नहीं लेंगे। तो कौन सा लेंगे हम, ये वाला देखेंगे। तो इसका घनमूल कितना 2, तो यहाँ कितना ले लेंगे 2, तो ये 28 का हो जाएगा। क्लियर? अब इधर आ जाओ, 3 कहाँ मिलेगा, देखो 7 का क्यूब करने पर 343 मिलेगा, तो 343 यूनिट प्लेस में 3 आ गया, तो इसका घनमूल कितना लेंगे 7 ले लिया। ठीक, कितना ले लिया 7। अब ये 2 काट दो, बची कितना 103 बचा। अब एक ऐसी संख्या का क्यूब जो 103 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कौन सा लेंगे 125। अगर 5 का लेते हैं तो ये बड़ा हो गया, तो ये नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे छोटा वाला। 4 का क्यूब 64, 64 किससे है, देखो 64 जो है वो 103 से छोटा है, तो इसका घनमूल कितना लेंगे, देखो 64 का घनमूल 4। ठीक, तो 4 लेंगे, तो ये 47 का हो जाएगा। क्लियर है? अब इधर आ जाओ, 7 21 97 किसका होगा, यूनिट प्लेस देखो कितना है 7, तो 1 से लेकर 10 तक कौन सी संख्या का घन करने पर यूनिट प्लेस में 7 मिलेगा, 3 का करने पर 7 मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक, तो 3 का घन किया 27 आया, तो इसका घनमूल कितना आएगा 3, तो 3 ले लेंगे आप। क्लियर है कि नहीं? तो ये 2 काट देंगे। ठीक, बचा कितना 2। अब एक ऐसी संख्या, ठीक है ना, एक ऐसी संख्या जिसका घन करने पर 2 से छोटा आना चाहिए, तो एक ऐसी संख्या है उसका घन करें तो 1 आएगा जो कि 2 से छोटा है, तो कौन सा लेंगे 1। ठीक, तो 1 ले लेंगे, तो ये 13 आ जाएगा। इसका समझ में आ गया होगा? ठीक है ना, मतलब 1 से लेकर 10 तक आपको घन याद होने चाहिए, उसके बाद आपको कितना भी बड़ा दे दिया जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं फिर आज के लिए। ठीक।